नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजोहर, सत श्री अकाल। मैं सुमित पाठक आज आपके लिए उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लेके आया हूं मुकाबला एसएससी प्री प्लस मेंस का पार्ट 4। ठीक है मेरे बच्चे, और देखो आज को जो सेशन है वो बहुत ही प्यारा होने वाला है, क्योंकि अपन ने आपसे जैसा बोला था वही कर रहे हैं, प्री और मेंस के दोनों, और मेन टारगेट अभी कर रहे हैं हम लोग प्री को। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न। और देखो चाहे कैसा भी प्रश्न हो, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग का हो, चाहे आपका डाइश का हो, कैलेंडर का हो, आपको एक अलग ही लॉजिक देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि ये निचोड़ एक तरह का लेके आए आपके लिए। चलिए मैं अपन देखते हैं, यहाँ लिखा है चाइल्ड, और चाइल्ड को हम लोग कोड कर रहे हैं BGHCC से। चलो CHILD। ओके मेरे बच्चे, यहां मैंने लिखा B और B से है GHCC। आप बोलोगे सर -1 का लॉजिक चल रहा है, आप बोल रहे हैं खतरनाक लॉजिक है। देखो मेरे बच्चे, अगर मैं यहाँ पे -1 करता हूँ, ठीक है बहुत बढ़िया, H से G जाते हैं तो -1 करते हैं, I से H जाते हैं तो -1 करते हैं। मेरे बच्चे यहाँ पे क्या है L, और L से हम C पे आएंगे तो क्या -1 करके आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। अब देखो, हाँ यहाँ पे आप आ सकते हो -1 करके, लेकिन यहाँ पे -1 नहीं लगा। अब सोचो क्या हो सकता है। देखो मेरे भाई, इसका कोड कितना होता है? C का कोड होता है सर 3, H का कोड होता है 8, I का कोड होता है 9, L का कोड होता है 12 और D का कोड होता है 4। ठीक है, अब हमें पता करना है कि 12 से कितना बन रहा है। ये होता है 3, C का कोड होता है 3, 12 से कितना बनाना है 3। तो रीजनिंग कहती है कि 1 और 1 2 भी होते हैं, 1 और 1 11 भी होते हैं। बस 12 है, जो भी 12 लिखा है, 12 का 1 + 2 करोगे तो कितना होता है 3, और 3 पे कौन है L। ठीक है सर, मेरी एक बात समझ में आ गई, अगर जो भी नंबर है वो अगर सिंगल डिजिट के हैं तो -1 हो रहा है, और अगर डबल डिजिट के आ गए तो उनके यूनिट का सम होके नंबर आएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, सीधा आंसर निकालते हैं, मेन MAN। चलो मेरे भाई, अपन क्या करते हैं, ये है 13, ये है 1 और ये है 14। ठीक है, अब इसका करना क्या है, 13 में कितना होता है 1 और 3, 1 और 3 को जोड़ोगे तो 4, और 4 पे कौन आता है D बना दिया भैया। ये एक सिंगल डिजिट का है, सिंगल डिजिट में अपन को क्या करना होता है कि सर -1 कर दो। मैंने कहा ठीक है, -1 कर दिया, तो -1 करने पे कितना आ गया 26, और 26 पे कौन होता है Z। आगे आओ, ये कितना है 1 और 4 कितना होता है 5 पे कौन आता है E। इसका आंसर मेरे बच्चे बन जाएगा DZE। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत प्यारा लॉजिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, कोडिंग डिकोडिंग का ही है। हमने लिखा है वेरियस, देखो VARIOUS। ठीक है, OUS, इसको U को बढ़िया बनाते हैं। ठीक है, और इसको मेरे बच्चे कोड किया जा रहा है 5 1 9 8 1 2 2 5 4 1 और 8, इससे कोड किया जा रहा है। अब मेरे भाई दिमाग लगाओ, इसमें क्या दिमाग लगेगा कि इतने नंबर से इतना ज़्यादा कैसे बन सकता है। आपका दिमाग चल भी सकता है, आप बोलोगे सर एक काम करो इसमें आप, कि जो भी ये लिखा है V का पेयरिंग लेटर कौन होता है, मतलब अगर अपन बोले V का अपोजिट लेटर कौन होता है, इवनिंग E का कोड कितना होता है 5। आप बोलोगे सर E और E का कोड हो गया 5। हमने कहा ठीक है ओके। मेरे भैया A होता है A का कोड कितना होता है 1, वो तो सेम 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना है R का पेयरिंग लेटर कौन होता है, R का पेयरिंग लेटर होता है I, और I पे कौन है 9 रख दिया। ठीक है, यहाँ पे कितना है I का पेयरिंग लेटर निकालोगे तो कौन निकलता है R का होता है 18। यहाँ तो 18 नहीं लिखा है, 81 लिखा है, या 8 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। कि सर हो सकता है पलट के लिख दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पे है O
और ओ का होता है 15, इसका अपोजिट लेटर होता है एल, एल हो गया, एल का होता है 12, 12 का तो जिक्र ही नहीं किया गया कहीं। अगर आप 18 इसको मानते हो तो ये 12 कैसे मान सकते हो, यहाँ से एक डिजिट खत्म हो जाएगा, ये लॉजिक तो नहीं लगा। फिर क्या लॉजिक लगेगा देखते हैं मेरे भाई। अपन को एक चीज पता चल गई थी कि सर पेयरिंग लेटर का तो खेल है, ये नहीं पता कैसे है। चलो अपन देखते हैं मेरे बच्चे। अगर V है, V का पेयरिंग लेटर हमने आपको बताया था E, ठीक है, E, और E का कोड कितना होता है 5, बन गया मेरे भाई। जो A है, A का A रहा, 1 रहा, ठीक है। R का पेयरिंग लेटर कौन है I का बन गया 9, ये 9 बन गया मेरे बच्चे। जब अगला लेटर कौन आया I, अब यहाँ खेल किसका चल रहा है, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉबल्स का मेरे बच्चे। वॉबल्स की बात करें, I क्या आता है, वॉबल्स में आता है, और वॉबल्स में कितने नंबर पे सर, ये 9 नंबर पे है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। ऐसे ही O आया, O का कितना होता है 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। भाई U होता है 21, और 21 का स्क्वायर मेरे बच्चे कितना होता है 441। और S की बात करो, S का अपोजिट लेटर कौन होता है सर, S का अपोजिट लेटर होता है H, और H का कोड कितना होता है 8, ठीक है, हाँ या ना। अब आपके समझ में आ गई होगी बात कि सर जो भी चल रहा है ना वो कॉन्सोनेंट्स का क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट्स का पेयरिंग लेटर मतलब अपोजिट लेटर मांग रहे हैं, और वॉबल्स में वॉबल्स जो भी हैं उनका स्क्वायर करके लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, अब यही वर्ड अपन इसके लिए बनाए, कौन सा है, पिजन, P E पेंशन ION। चलो देखो P कॉन्सोनेंट से वॉबल है कि कॉन्सोनेंट से। P का पेयरिंग लेटर कौन होगा, P का K का कौन होता है कोड 11, 11 से कौन शुरू हो रहा है, ये भी ये दोनों गलत, ठीक है भाई। अब E क्या है मेरा, वॉबल्स है, और वॉबल्स में इसका कोड क्या है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। N का पेयरिंग लेटर देखो, N का होता है M आएगा 13, S का पेयरिंग लेटर क्या होगा हाई स्कूल H 8, I का स्क्वायर 81, क्योंकि I होता है 9, 9 का वर्ग 81, O 15, 15 का वर्ग 225, और इसका पेयरिंग लेटर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 13, ठीक है, सीधा कर दिया। अब देखो 11 25, ये 24 है, ये गलत हो गया, 11 25 13, 881 881 225 225 13, ऑप्शन फर्स्ट। ये डिफरेंट लॉजिक है मेरे बच्चे, और ऐसा नहीं है कि ये आया नहीं है, किसी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है इसको। आपको मैंने वादा किया था कि हर एक पैटर्न से आपको एक बार रूबरू करा देंगे, है भाई बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, कमेंट करो, लाइक किया करो, आप लाइक बाइक कम करते हो। हाँ चलिए, अब हमसे बोल रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में ब्लिंक को, देखो ये एक और अलग तरीके से एक और प्यारा प्रश्न है, सी का है। ब्लिंक को 2226 लिखा जाता है, तो ऑल को 1312 लिखा जाता है, तो इस तरह आइस को मेरे बच्चे क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे नोट कर दे रहे ब्लिंक, ओके, हाँ और ब्लिंक को अपन क्या लिख रहे हैं 2226, क्लियर है। अब आपका दिमाग चलेगा सर इन सबको जोड़ लीजिए, मैंने कहा जोड़ तो भी नहीं होगा, 2 12 14 14 और 9 कितना होता है 23, 23 और 14 जोड़ोगे और फिर 11 जोड़ोगे, इतना नहीं बन सकता है, ये चीज़ नहीं बन सकती है। तो आपका दिमाग चलेगा सर बी का अपोजिट ले लो, बी का अपोजिट कौन होता है बाई, बाई में 1 कम कर दो तो 27 बन जाएगा, ठीक है। के का अपोजिट कौन हो जाएगा पी, लेकिन ये तो 22 है, ये भी लॉजिक नहीं लगा। फिर क्या सोचोगे सर इसका एक काम करते हैं, मल्टीपल कर दो, 2 का मल्टीपल अगर इससे करोगे 11 से, 11 दूनी 22, आपके दिमाग में आएगा सर ये 2 है, ठीक है, ये 11 है, इन दोनों का मल्टीपल करो तो 22 बन जाएगा, ठीक है। फिर और किस किस का मल्टीपल करोगे, एल और किसका करोगे भाई, यहाँ तो 13 से 26 बना ही नहीं सकते हो, ये तो गलत हो जाएगा। अब जो इसका असली पैटर्न है उस पर नजर डालते हैं, एकदम डिफरेंट है थोड़ा सा। बी का कोड होता है 2, L 12 9 14 और 11, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं ऑल्टरनेट में चेक करते हैं, 2 से 9, 2 और 9 कितना होता है 11, 11 और 11 कितना हो गया 22, ठीक है। 22 को अपन ने यहाँ मेंशन किया है।
आगे आओ मेरे बच्चे, अपन ने आगे देखा ऑल्टरनेट में दूसरे से कौन सा सकते, 12, 12 और 14 कितना होता है, 26, 26 को अपन ने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, अब इसी तरह से सीधा चेक कर लो इसमें, ऑल ए का 1, आई का ऑल आई का 9, ऑल लिखा है 13, अच्छा ये ऑल नहीं है, अच्छा एल है, एल आई नहीं है, एल है ये मेरे बच्चे, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ए ऑल, ऐसे है ऑल, ये आगे दिख नहीं रहा है। हाँ यहाँ से है इसका कोड 1, ये 12 और ये मेरे बच्चे 12। ठीक है, अपन क्या करेंगे, ऑल्टरनेट में आप बताया है मैंने आपको 1 और 12 कितना होता है, 13, 13 लिख दिया, बच गया कौन, 12, 12 को मेंशन कर दिया। देखिए आप 13 12 है कि नहीं है भाई, है भाई। चलो आइस का करते हैं, ई बाई ई एस, ऑल्टरनेट में देखो 5, ये 5 है, ये 25 है, ठीक है, और ये कितना है हमारा 5 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा 19। चलो 5 और 5 10, 10 लिख सकते हो, 25 और 19, 25 और 9 19 40 और 4 44, 44 बनेगा जाके। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 44। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। एकदम बहुत प्यारा प्रश्न था, ऑल्टरनेट को जोड़ के लिख रहे पहले, फिर जो बच गए उनको जोड़ के लिख रहे थे अपन लोग। ठीक है, हाँ या ना। चलिए अगला प्रश्न, चलिए कन्वर्जेंस से ऐसे वर्डों के ऐसे कितने समूह हैं जिनके मध्य उतने ही वर्ड आते जितने अंग्रेजी वर्डमाला के मध्य आते हैं। ठीक है, चलिए मेरे बच्चे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CONVERSATION। देखो ऐसे क्वेश्चनों को मेरे बच्चे करने से पहले अपन को क्या करना होता है, बहुत जल्दी से हम लोग इनकी नंबरिंग लिख लेते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 15, 14, 14, नहीं, वी का 22, 5, 18, 19 और 1, 20, 9, 15 और 14, इस तरह से चीज होती है। चलो शुरू करो यहाँ से। 3 के बाद क्या था, 4 5 6, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ से एक पेयर ये बन गया 14 से। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आगे बढ़ो। 15 के बाद देखो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 नहीं बनेगा, यहाँ से खत्म। 14 से देखो 15 16 17 18 19 20, ये बन गया एक पेयर, ये बन गया। 20 के बाद 21 22 आगे नहीं बनेगा, 2 पेयर हो गए। 22 के बाद देखो मेरे बच्चे कोई बड़ा नंबर है ही नहीं, बनेगा नहीं। 5 ये खत्म। 5 के बाद देखो 6 7 8 9 इधर नहीं बन रहा है और ये 14 15 ये कि ये बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे अपन को पता चला कि 22 से इधर नहीं बनेगा, 5 से भी नहीं बन गया। 5 से आगे देखो 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बन रहा है। 18 से देखो, 18 के बाद आता है 19, एक पेयर ये मेरे बच्चे ये बन गया। 18 के बाद इधर देखो 19 20 आगे जगह नहीं है, बन नहीं सकता है। 18 का खेल खत्म। 19 20 21 आगे नहीं बनेगा। यहाँ देखो 19 के बाद देखो 20 21, 19 से भी आगे नहीं बनेगा, इसको भी खत्म करते हैं। और मेरे बच्चे इधर देखो 19 के बाद आएगा 20 21 और एक 22, एक पेयर और बन गया। अब अपन को एक बार चेक कर लेना होता है कि आंसर कैसे अप्रोच से दे रहा होगा। चलिए अपन को पता चला कि 4 से अधिक 3 4 2 2 अभी तो है ऑप्शन अपने पास, एक ऑप्शन बचा है 4 से अधिक वाला, क्योंकि 1 2 3 4 5, अच्छा 5 आ चुके, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा मेरे बच्चे 4 से अधिक। और भी बन रहे होंगे, ऐसा नहीं है मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया, मैं आपको एक तरीका दिखा दिया, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन वाला कह देगा 7 बन रहे हैं कि 8 बन रहे हैं, तब अपने को क्या करना होता है, पूरे के पूरे आपको जोड़ने पड़ते हैं, हाँ या ना। ठीक है, चलिए पहला बन रहा है, अच्छा प्रोडक्टिविटी के दूसरे, अच्छा दूसरा कौन है, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। दूसरे चौथे 8वें और 11वें वर्ड निर्मित 4 वर्डों की अर्थपूर्ण शब्द से बाएं से तीसरा वर्ड कौन सा होगा यदि 1 से अधिक निर्मित होते हैं। अच्छा, जो ये मीनिंग लिखी है मेरे बच्चे, उससे अपन को कौन कौन से नंबर पिक करने हैं, 2nd 4th 8th और 11th।
और उनसे एक से अधिक शब्द बन रहे हैं तो विकल्प एक्स का उत्तर देंगे, ठीक है। और कह रहा है कि उत्तर की चुनेंगे, बात खत्म। यदि कोई भी अर्थपूर्ण शब्द निर्मित नहीं होता, जो भी अपन छाट के लाएंगे उनसे कोई अगर नहीं बन रहा है तो विकल्प जेड का उत्तर देंगे, ये बात आपकी बोली है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से सेकंड लेटर उठाओ आर लिखो, ठीक है। चौथा उठाओ डी आ गया। आगे आओ मेरे बच्चे 8 3 3 6 भाई 3 3 6 और 2 8 आई आ गया। और 11 3 3 6 3 9 और 8 हो गया, 10 11 टी आ जाएगा। चलो इससे बनाओ। अब इसके लिए क्या करना होगा मेरे बच्चे, इसके लिए आपको इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी पड़ेगी, है भाई। ये तो बात आपको माननी पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि तभी तो हम मीनिंग बना सकते चीज़ों की। मैंने आपसे कहा है कि रीजनिंग में मेरे बच्चे इंग्लिश का भी थोड़ा सा रोल होता है, बायोलॉजी का भी रोल होता है, हिस्ट्री भी आती है थोड़ा थोड़ा। मतलब ऐसा नहीं कि हिस्ट्री पूछ लिया फलाने सिंह कौन, नहीं, निम्नलिखित में से भिंड कौन है, तब आपको 4-5 शाहजहां तुगलक और ये इस तरह से दे रखे होते बाबर, उनमें से छांटना होता है कौन सा एक वंश का है, कौन सा एक समय पे आया था। नदियां भी दे देता ज्योग्राफी में। चलो अब हम इसको बनाते हैं। इसका मीनिंगफुल वर्ड क्या बन सकता है, डल्ट, DIRT, डल्ट बन सकता है। इसके अलावा मेरे बच्चे कोई और नहीं बन सकता है। तो इसका आंसर, इसका तीसरा लेटर ही देना पड़ेगा, 1 2 3, और तीसरा लेटर कौन सा है, आर इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, एक बार बस नजर डालो आप। 5 * 6 * 7 * 4 * 9 * 3। तो इससे क्या बनाना है, 30 28 और 27 बनाने थे मेरे भैया, और आगे भी सेम इसी प्रकार से चीजों को बनाना है। चलो करो। देखो अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि यहाँ से 5 और 6 से अपन क्या बना सकते हैं, 30, तो बोलोगे 5 6 30, यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज कर लो। और प्लस माइनस कुछ नहीं कर रहा है, जैसे कि तैसे लिख देने। 7 चौको 28 मेरे भैया, ये 28 के 28 लिखे। 9 तिया 27, 27 के 27 पूरे का पूरा मेंशन। यहाँ पे देखो 7 दूना 14 लिख दिया, 8 एकम 8 8 लिख दिया, 14 8 और 6 तिया 18 18 को पूरा 18 लिख दिया, जैसे कि तैसे लिख दिया। सीधा करते इसको, 4 दूनी 8 8 लिख दिया, 8 6 48 48 लिख दिया, और 5 3 15 15 5 दिया 15। चलो कौन से ऑप्शन में है, 848 ये रहा। एक ही ऑप्शन था, 8 से स्टार्ट होने वाला ही एक ऑप्शन था, तो 84815। चलिए अगला प्रश्न ये रहा मेरा, और दिया गया है लुप्त अंक। ये मेरे बच्चे दे रखा है आपको, मिसिंग नंबर से है क्वेश्चन। चलो करते हैं इसको। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे मेरे पास कितना है 9, यहाँ पे कितना है 5, और यहाँ से कितना बनाना है 60, 7 4, और यहाँ से कितना अपने को बनाना है 37। आप बोलोगे सर एक काम करते हैं कि जो 9 है 9 का स्क्वायर करो 81, और 5 का स्क्वायर होता है 25, इनके बीच का जो भी डिफरेंस है, अंतर है, उसको निकाल लेते हैं। इनके बीच का अंतर मेरे बच्चे अगर आप निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ मेरे बच्चे 7 और 7 में से 5 56 आ जाएगा। 56 को 60 तक पहुँचने के लिए अपने को क्या करना होगा, 4 का ऐड कर दें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 60 बन जाएगा। मेरे भैया 9 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए और प्लस के 4 कर दें तो अपने पास कितना बन रहा है, 60। चेक करो इसमें बन रहा है कि नहीं। 49 माइनस या डिफरेंस कुछ भी बोल दीजिए 16, यहाँ से कितना बन रहा है 33, और 33 से 37 पहुँचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लस के 4 करने पड़ेंगे, और ये मेरे बच्चे कितना बन जाएगा 37। मतलब ये लॉजिक बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो सीधा आंसर की तरफ अप्रोच कर दो। 121 माइनस 64 ये हो गया, सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ से कितने बनेंगे, 7 बन गया, और यहाँ कितने बच्चे 11, 57 हो गए, और 57 में अगर हम लोग 4 जोड़ देते हैं तो कितना आंसर आ रहा है 61। तो इसका आंसर मेरे बच्चे बन जाएगा 61। एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूँ, उसको करिए। एक हमारे दिमाग में अभी जस्ट आया है, तो इसको लिखो 17 5
8 329 ये है, और एक डेटा और है इसका, उसको लिखो मेरे बच्चे 8, ठीक है, 9 6 और 118, और यहाँ से थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा दिया, रे 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 रे, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ बना दे रहे हैं 24 5 और 6, क्वेश्चन मार्क इसके बीच में लगा हुआ है यहाँ पे। चलो बढ़िया प्रश्न आया हुआ है, एक परीक्षा में आया हुआ है हाल में ही। देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है सर? 17 का स्क्वायर कर लीजिए, 17 का स्क्वायर होता है 289, और 289 से 329 पहुंचने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? 5 का और 8 का मल्टीपल करना पड़ेगा। कर लो, 8 पंजे 40। अगर ये हम इसमें जोड़ देते तो अपने पास कितना आ जाता है? 28 और 4 32, 329 ऐसे बन जाएगा। अगर हम इसको करते हैं मेरे भाई तो ये 8 का स्क्वायर यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 में कितना करना पड़ेगा प्लस का? 9 छिंगा 54, 54 कर दो, और ये हो जाएगा 4 और 4 8, और यहाँ से 11, 118। ये बिल्कुल सही बन गया सर। जो ऊपर डिजिट है उसका स्क्वायर करके, जो ऊपर टॉप पे डिजिट है उसका स्क्वायर करके हम नीचे की दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको जोड़ देंगे। इस तरह से कर रहे हैं। चलो इसमें भी करो। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 प्लस और 5 छिक्के 30, इसको 30 कर दो। ये मेरे बच्चे 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, 606 बन जाएगा जाके, ठीक है। चलिए अब अपन इसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पे थे वहीं चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न मेरा है कि यदि हांगकांग लंदन के पूरब में है चलो आज तो मैं क्या कराते हैं, दुनिया का टूर। आ जाओ। हांगकांग लंदन के पूर्व में है, ये हांगकांग है, ठीक है, ठीक है। लंदन के पूरब में है मेरे बच्चे, ये लंदन हो जाएगा। आगे आओ। वो भी दे रखा है 12 किलोमीटर, ओके 12 किलोमीटर है। आगे आओ। लंदन वॉशिंगटन के उत्तर में है, ये लंदन है, ठीक है। वॉशिंगटन के उत्तर में है तो वॉशिंगटन को कहाँ जाना पड़ेगा? नीचे जाना पड़ेगा। वॉशिंगटन हो गया। अब हमसे बोल रहे हैं 15 किलोमीटर, ये भी इसकी भी डिस्टेंस दे रखी है 15 किलोमीटर। आगे आओ। आगे हमसे कह रहा है वॉशिंगटन नई दिल्ली के पश्चिम में। भैया दिल्ली में पहुंचा है तो मैं, चलो आ जाओ। हाँ, वॉशिंगटन जो है वो नई दिल्ली के पश्चिम में है। नई दिल्ली को अपन को कहाँ आगे ले जाना पड़ेगा, और कितना? 12 किलोमीटर ही ले जाना पड़ेगा। यहाँ से इसको 12 किलोमीटर ले आइए, और ये है हमारी न्यू दिल्ली, अपनी राजधानी। भाई दुनिया का टूर तो तभी कर पाओगे जब क्या बनोगे, हैं? कुछ मेहनत करके अच्छे अफसर बन जाओ भाई, हैं? और CGL तो एक ऐसा मौका है मेरे बच्चे, हाँ, कि आपको दुनिया, देश दुनिया हर जगह का टूर करा सकता है इतना आसानी से, और वो भी गवर्नमेंट के खर्चे पे। हाँ चलो पूछा क्या है, तो हांगकांग नई दिल्ली के किस दिशा में है? हांगकांग ये है, नई दिल्ली ये है। ये इसके लिए पूछा है कौन सी दिशा में है, तो ये ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ कौन सी है? उत्तर दिशा में। आसान सा प्रश्न था। चलिए अपन करेंगे अक्षरों को उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षरों श्रृंखला के अंतराल पे। मेरे बच्चे सीधा क्वेश्चन ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 का मतलब लिखना, मतलब अब लिखने का झंझट खत्म। अब अपन को 16 का मतलब कितना है? 4 4 4 में तोड़ो, 4 4 में तोड़ो तो 4, और भैया 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो अब एक काम देखो यहाँ पे कि क्या क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। एल के साथ कौन आ रहा है? एन आ रहा है, एन को पुट कर दो, ठीक है। एल एन ओ एल, एल एन ओ एल, एल एन ओ एल, एल एन ओ एल, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब देखो कौन 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 सा आ रहा है? नो लो है नो लो सेकंड ऑप्शन पे। चलिए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरा है काउंटिंग ऑफ फिगर से दी गई श्रृंखला में कितने वर्ग हैं? चलो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसको तोड़ तोड़ के करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भैया ये बताओ यहाँ पे कितने वर्ग होंगे, इसमें कितने वर्ग होंगे?
मैंने आपको सिखाया है, बहुत अच्छे से सिखाया है। आप बोलोगे 5, ठीक है, कौन कौन सा, 1 2 3 4 और एक पूरा 5। चलो अब तुम्हें दिखाते हैं तुम्हारी आंखों से, मन की आंखों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा कब है तुम्हें मन की आंखें लेके आनी है। ये मेरे बच्चे हैं पूरा का पूरा, पहले अभी पूरे को देखते हैं। तो यहाँ से पूरे के पूरे से कितने निकलेंगे, 5। आगे आओ, अब सुनो, अब आपको दिख रहा होगा सिर्फ और सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ। यहाँ से कितने निकलेंगे, आप बोलोगे सर 5। मेरे बच्चे सुनो, 1 2 3 4 पूरा तो हम इसमें काउंट कर चुके ना बड़े वाले में, तो यहाँ से कितने हुए, 4। यहाँ से 4 आएंगे। और मेरे बच्चे बिल्कुल इसी तरह से ये बना हुआ है, तो यहाँ से भी कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। 4 इसको कर लीजिए, 4 यहाँ से 4 यहाँ से, खेल खत्म। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने पे पता चला सर इसके अंदर भी एक बना हुआ है भाई, ये देखो, ये इसके अंदर भी यही बना हुआ है, बना है कि नहीं। अब यहाँ पे कितने, कायदे में तो 5 निकलने चाहिए, लेकिन ये भी चला गया है, इसको हटाओ, ये भी चला गया इसके अंदर, इसको हटाओ, तो बचा कौन कौन सा, 1 2 और ये पूरा 3 कर लो, ठीक है। अब देखो और कौन सा बन गया, अब लाओ अपनी मन की आंखें है भाई, मन की आंखों से दिखाते तो मैं, खोलो मन की आंखें। अब देखिए मन की आंखों से देखो, एक ट्रायंगल, वो एक स्क्वायर, एक स्क्वायर देखो, एक स्क्वायर ये बन रहा है, एक स्क्वायर ये बन रहा है, देखो इस तरह से। और सेम स्क्वायर मैं इस तरह से डिजाइन कर दे रहा हूं, एक मेरे बच्चे ये बन रहा है, ये 2 बन रहे हैं एक्स्ट्रा, तो इन दोनों को भी जोड़ दो। चलो देखते हैं कितना होता है, 5 और 4 9, 4 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18। यहाँ से मेरे भैया निकलेंगे 18। और बहुत प्यारा प्रश्न है, एसएससी क्वेश्चनों को रिपीट करती है मेरे बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूँ, और ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। और काउंटिंग ऑफ फिगर को तो भैया नए बन ही नहीं सकते हैं यार, बहुत ऐसा नहीं बन नहीं सकते, नए वो लोग कोशिश नहीं करते हैं, और इसी तरह से आते हैं। चलो ये क्वेश्चन एक्चुअल में प्यारा है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूँ 18 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो एक नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, डुएबल होते हैं, जो हर बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ के कर लेगा, हर बच्चा का मतलब जो एवरेज बच्चा होगा वो भी कर लेगा। बाकी जो मेरे बच्चे क्वेश्चन बचते हैं 4 से 5, ऐसा बोल सकते हैं 4 से 5 या 3 से 4 जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो एक मॉडरेट लेवल के होते हैं। उन्हीं में से एक प्रश्न ये आया हुआ था, एक शिफ्ट का है। चलो एक्चुअल में ये देखो, अगर एग्जाम में आओगे तो आप छोड़ भी सकते हो इसको, क्योंकि आप इतना टाइम मत वेस्ट करना। प्रश्न तो बहुत प्यारा है, लेकिन इस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करना, ये तो मैं आपसे कहूँगा। लेकिन तब कर सकते हो अगर एक बार आपकी आंखों से निकल गया होगा। चलो देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने VLISS से क्या बन रहा है, से बन रहा है कि STNLF, ये चीज़ मेरे बच्चे बन गई है। अब मेरे भाई यहाँ से दिमाग लगाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप बोलोगे सर पलट के लिख दो, मैंने कहा पलट के किया, ठीक है। आप बोल रहे हो सर ये एस जैसे का तैसा बन गया, और जो ये एस है उसमें +1 हो गया, ठीक है। आई में क्या होगा भैया, आई से 14 जा रहा है, तो भाई ये कितना होता है मेरा 9, और एन होता है 14, यहाँ से कितना 5 का इंक्रीमेंट, ऐसा तो नहीं होगा। एल से एल फिर वही सेम रह गया, तो ये तो लॉजिक बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। फिर क्या लगेगा सर, इसमें बिल्कुल अलग थोड़ा सा है, दिमाग लगाओ। अभी देखो मेरे बच्चे, यहाँ आई है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हें और एक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, एस, ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। चलो एस के बाद कौन आएगा, एल के बाद कौन है, आई, और आई के बाद मेरे बच्चे कौन है, बी, ठीक है। एक तरह से ऑर्डर को अरेंज कर लिया। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ करते हैं +0, इसमें 0 जोड़ दो, इसमें +1 जोड़ दो, इसमें +2 जोड़ दो, इसमें +3 जोड़ दो, इसमें +4 जोड़ दो, ठीक है। लॉजिक खतरनाक है, घबराओ मत, हो जाएगा। अगर एस में 0 जोड़ेंगे तो एस रहेगा, एस में 1 जोड़ोगे तो टी हो जाएगा, ठीक है। एस हो गया, यहाँ तक खेल खत्म। L 12 में 2 जोड़ो तो 14 पे कौन आता है, N।
आगे आओ, आई होता है 9, 9 और 3 12, 12 पे आ जाएगा L, B कितना होता है 2, 2 में 4 जोड़ो तो 6, 6 पे कौन आता है F। आप चेक कर लो क्या मैच कर रहा है, हाँ या ना। सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहले मैंने घटते क्रम में लिख दिया, जो बड़ा नंबर था वो पहले लिखा, फिर छोटे छोटे नंबर के अकॉर्डिंग किसको अरेंज किया है, लेटर को। फिर उसमें +0 से लेके जहाँ तक जा रहे हैं, अगर 4 तक जा रहा तो 4, 5 तक जा रहा तो 5, इस तरह से अरेंज करना था। अच्छा प्रश्न है। अब इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ स्टॉप, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टॉप, ठीक है। तो स्टॉप को पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप अपन के पास क्या है, हाँ ठीक है। तो सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, टी हो गया, 20 आता है, S 19 होता है, फिर उसके बाद P, फिर O, इस तरह से चीज़ों को अरेंज। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे +0 0 कर दिया, यहाँ पे +1 करना है, यहाँ पे +2 करना है, और O में क्या करना है +3। T पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, T को T बना रहने दो। S में अगर 1 जोड़ोगे तो T बन गया, खत्म। P कितना होता है 16, 16 में 2 जोड़ोगे तो 18, 18 पे कौन आता है R। मेरे बच्चे O 15, 15 में 2 जोड़ो, 15 में 3 जोड़ोगे तो 18, 18 पे कौन आता है R। तो इसका आंसर बन जाएगा TTRR, TTRR, ऑप्शन बी। एकदम बहुत प्यारा खूबसूरत सा प्रश्न है, ठीक है भाई। चलो, ये प्रश्न भी नंबर सीरीज का है, लेकिन इसमें देखो इसमें अगर आपकी एक बार में हिट कर गए निगाहों से तो क्वेश्चन खत्म, और अगर हिट नहीं किया तो तुम खत्म, ये चीज हो जाएगी। चलो देखते हैं, 72, 72, 14, 43, 12 और 89, 72 और 63, इतनी चीजें। तो इसमें क्या करना है, आपका दिमाग चलेगा सर इसमें डबल सीरीज चला दीजिए। अच्छा, डबल सीरीज से क्या मिल जाएगा, यहाँ से 43 हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, और वो भी एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे मन की आंखों की ज़रूरत है, ये जो 7 हैं इनको 7 समझो और इनको 2 समझो, 72 मत समझो। और 7 और 2 7 और 2 का गुणा करोगे तो कितना आता है 14। देखो 7 और 2 से 14 बन गया, 4 और 3 से कितना बन गया 12, 4 तिया 12 और 8 निम 72। तो जो आने वाला नंबर है वो मेरे बच्चे 6 गुणा 3 बराबर 6 तिया 18 आंसर बन जाएगा, खत्म, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरा डाइस से रिलेटेड है। चलो, ये कह रहा है उसका चयन करिए जो दिए गए पासे के समान हो, मतलब इस वाले से इनमें से कौन कौन से हैं जो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलो मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए के अपोजिट में क्या होगा तो आप बोलोगे सर डी होता है, ठीक है, क्योंकि 2 अल्टरनेट सरफेस अपोजिट ईच अदर, कोई भी अल्टरनेट सरफेस हो जब खुला पासा हो तो। चलिए अब मेरे बात भाई आ जाओ यहाँ पे, ई के अपोजिट में क्या होगा, ई के अपोजिट में सी होगा, बी के अपोजिट में कौन होगा एफ होगा, कुछ इस तरह से चीजें चलेंगी, ठीक है। अब पहला काम करते हैं, यहाँ से एलिमिनेट कर दो, ए आ सकता है, एफ आ सकता है, ए यहाँ से, एफ यहाँ से और ई यहाँ से, ये आ जाएगा, पहला हो जाएगा। दूसरा देखो सी डी बी, सी यहाँ से, डी यहाँ से, बी यहाँ से, बी भी आ जाएगा। इसके बाद देखो इसका नाम सी होगा, हाँ इसको देखो, ये है डी सी बी, डी सी बी, डी सी बी, ये भी आ जाएगा, तीनों आ सकते हैं। और अब इसको देखो ए बी और एफ, बी और एफ नहीं आ सकते तो ऑप्शन फोर्थ गलत हो गया। तो पहले तो एलिमिनेट कर दो, जहाँ जहाँ डी है वहाँ हटा दो, ए में डी था उसको हटा दिया, और कहाँ है डी, सभी सही हैं तो ये भी हटा दिया, 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। मेरे पास क्या बचा, अपने पास बचा कि केवल ए और बी एंड सी दोनों, ठीक है, और यहाँ पे बी और सी दोनों, इस तरह से हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे, सबसे कॉमन चीज़ हमें क्या निकली, बी और सी तो बनेगी ही बनेंगे, ये चीज़ हमें पता चल गई, क्योंकि या तो ऑप्शन ये बनेगा या तो ऑप्शन ये बनेगा, ठीक है। तो अपने को पता है अगर हम जो फर्स्ट ऑप्शन को, पहले ऑप्शन को अगर टैकल कर लें तो मेरा आंसर मेरे हाथों में आ जाएगा। फर्स्ट नहीं बना तो बी बन जाएगा, फर्स्ट बन गया तो सी ऑप्शन बन जाएगा। चलो फर्स्ट को देखो, ए ई एफ, मेरे भाई जब
ऐसी कंडीशन में फंस जाए तो हमने आपसे कहा है रोटेशन का यूज कर लेना, आपको रोटेशन का यूज कर लेना क्लॉक वाइज। तो यहाँ पे कौन है, ए से ई और ई से एफ, क्लॉक वाइज बन रहा है, हाँ बन रहा है, तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, केवल ए बी एंड सी। तो बी और सी बन ही रहे, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं। चलिए, सभी वल्व ट्यूब हैं, अच्छा सभी ट्यूब गुलाब हैं, कोई गुलाब फल नहीं है। अच्छा चलो मेरे भाई, स्लॉक्स का बहुत आसान एकदम हलवा क्वेश्चन है, बनाओ। सभी बल्ब, यहाँ से इनको बल्ब बना लो, ठीक है। सभी बल्ब क्या है, ट्यूब है, ट्यूब के अंदर आ जाएंगे। सभी ट्यूब क्या है, गुलाब है भाई, गुलाब आ गया। कोई गुलाब फल नहीं है, फ्रूट्स नहीं है। अच्छा बना दो फ्रूट्स, फ्रूट्स नहीं है। अब हमसे कह रहा है सभी गुलाब ट्यूब हैं, सभी गुलाब, ये गुलाब है, ये ट्यूब है, क्या सभी गुलाब ट्यूब है, नहीं है, गलत बात है। सभी बल्ब, सभी बल्ब बीच वाले, सभी बल्ब गुलाब है, हाँ वो गुलाब के अंदर आए हैं, इसका मतलब सेकंड बिल्कुल सही होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, सेकंड। चलिए, सभी सुविधाएं शुल्क हैं, अच्छा बना दो। सभी फैसिलिटीज, फैसिलिटीज कर दो, सुविधाएं शुल्क है, ठीक है, यहाँ पे शुल्क लगा दो, चार्ज। आगे कह रहा है कुछ वेतन शुल्क हैं, अच्छा कुछ वेतन है, पेमेंट है, यहाँ पे शुल्क, अच्छा रखो, शुल्क लगाना है ना, सुविधाओं के साथ नहीं, हाँ कुछ ये लगा दिया, कुछ वेतन शुल्क है। सभी, सभी आराम वेतन है, इसको पेमेंट लिख दे रहे, पेमेंट। सभी आराम क्या है, वेतन है, यहाँ आराम आ जाएंगे, रेस्ट। चलो चलो मेरे बीरो है भाई, कुछ आराम सुविधाएं नहीं है, अच्छा आराम ये हो गए, रेस्ट, ठीक है, रेस्ट को थोड़ा अच्छे से बना दो भाई, रेस्ट, ये रेस्ट हो गया, ठीक है। हाँ वो बोल रहा है कुछ आराम, जैसे ये रेस्ट है, सुविधाएं नहीं है, फैसिलिटीज ये है, क्या इनके बीच का कोई डायरेक्ट रिलेशन है, नहीं है, तो ये गलत है। आगे आओ, सभी आराम सुविधाएं हैं, भाई डायरेक्ट रिलेशन बन ही नहीं रहा है, तो न तो हम नेगेटिव बोल सकते, न तो उसके बारे में अपन पॉजिटिव बोल सकते, पॉसिबिलिटी के साथ बोल सकते थे चीज़ों को, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन हमारे गलत हो जाते हैं, बहुत बार बताया मैंने ये बात। अब आओ, सभी सुविधाएं वेतन हैं, चलो मेरे भाई, सभी सुविधाएं, ये सुविधाएं हैं, ठीक है, ये वेतन है, कोई डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच में बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये भी गलत। अब आप क्या करोगे, तीनों के तीनों गलत करके भाग जाओगे भाई, ऐसा तो नहीं है, फिर क्या बनेगा मेरे भाई। एक बात बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब दोनों के दोनों गलत हो और दोनों में एलिमेंट समान हो, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो अपन क्या लगा देते हैं, ईदर और का केस लगाते हैं। चलो देखो, आराम आराम, सुविधाएं सुविधाएं, दोनों के दोनों गलत, एक नेगेटिव नेचर का एक पॉजिटिव नेचर का, तो इनके साथ क्या लग जाएगा, ईदर और, या तो ये या तो ये, पहले और दूसरे के साथ लग रहा है, ऑप्शन थर्ड हमारा हो जाएगा या तो एक या दो। चलो अगला क्वेश्चन कैलेंडर से 14 मई 1948 को कौन सा दिन था। एकदम आसान सीधा लिख रहा हूं, अपन ने क्या याद किया है, जो भी याद किया है उसको एक बार में रिपीट कर रहे हैं। फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो मेरा फॉर्मूला है, पहले अपन किसको करते हैं, डेट को, फिर मंथ के कोड को, फिर सेंचुरी के कोड को, फिर ईयर, और ईयर के बाद लीप ईयर, और उसमें अपन क्या करते हैं, 7 से भाग दे देते हैं। चलो सीधा करते हैं, यहाँ पे है 14 मई, 14 लिख लिया, मई का कोड एक बार रिपीट करो, 033 614 625 035, तो 3 में कट करो, मई 5 नंबर पे आता है, बिना पेन के कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूँ। 033 मतलब जनवरी फरवरी मार्च तीनों हट गए, 033 614, अप्रैल हो गई 6, और एक हो गया कौन, मई, 614। आ गया, आगे अपन को पता चला ये 1900 है, 1900 का कोड क्या होता है, 0, जैसे 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0। अगर कोई 2000 का पूछ ले तो फिर 6। अपन क्या करते जाते हैं, 2 कम करते चले जाते चीज़ों से। चलिए ईयर कितनी है, 48 प्लस
48 के बाद मेरे बच्चे इसमें अपन को काउंट करना होता है कि लीप ईयर कितने बन रहे हैं, तो 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12। चलो सीधा कर दो, यहाँ से 14/7 कर दो, 14 का खेल खत्म हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से देखिए 12 और 48, 60, 60 और 1, 61, और अगर इसको जोड़ भी लो मेरे बच्चे, 61 और 14 कितना होता है, 75, 75, और 75 में अगर 7 से भाग दोगे मेरे बच्चे, जो शेष है वो कितना आ जाएगा, 5, और 5 पे कौन होता है, फ्राइडे। जैसे 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, और 5 पे कौन आ जाएगा, फ्राइडे, फ्राइडे। चलो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अच्छा कोडेड का है, कोडेड में और ब्लड रिलेशन का है। बहुत प्यारा प्रश्न है भैया, आपकी बार कोशिश है कि यही आएंगे क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा पेपर को ट्विस्ट किया जा सकता है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए क्रॉस मतलब या मल्टीपल बोल दो, कुछ भी बोल दो, का अर्थ है ए बी का पिता है, ए डिवाइडेड का अर्थ है बी पुत्री है। चलो यहाँ से देखो मेरे भाई, सबसे पहला अपन काम क्या कर सकते हैं, यू और वी के बीच में माइनस है, माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, भाई, तो यू क्या है, भाई है, किसका भाई है, वी का, बना दिया। आगे आओ मेरे बच्चे, v और t के बीच में क्या लगा है, प्लस, प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, माता है, कौन माता है, v माता है, और किसकी माता है, t की, बना दिया। अभी t का जेंडर डिफाइन नहीं, तो अपन उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। आगे आओ, t क्रॉस w लिखा है, यहाँ कह रहा है पिता है, कौन पिता है, t पिता है, किसका पिता है, w का पिता है, बना दिया। आगे w डिवाइडेड ऑफ d, डिवाइड क्या कह रहा है, पुत्री है, w पुत्री है, पुत्री बना दो, किसकी पुत्री है, डी की पुत्री है, तो डी का ब्याह किससे अपन को कराना पड़ेगा, टी से, करा दिया। अब हमसे बोल रहा है डी टी से कैसे संबंधित है, जो डी है ये टी से कैसे संबंधित है, क्या दिख रही है, पत्नी। चलिए अगला देखो, पी ए का पिता है, बना दो, पी ए का पिता है, यहां पे बनाओ, पी पिता है ए का, जिसका, जिसका मतलब ए, हाँ ए, जिसका बेटा एस है, इसका बेटा बना दो, ऐसे बन गया, बेटा है तो यहाँ पे इसके बारे में नहीं कह सकते भैया, हाँ जिसका बेटा है तो बेटा होता है प्लस, अरे बेटा हो गया तो एस हो गया प्लस, जिसका बेटा एस है। आगे आओ, एल के की माँ है, जो एल है ठीक है, के की माँ है, अभी हम नहीं कह सकते इसके बारे में क्योंकि अपन इसको लिंक नहीं कर सकते, इसलिए। आगे लिखा है जो एस की बहन है, जो वर्ड किसके लिए लगा है, के के लिए, के बहन है, किसकी बहन है, एस की, तो के हो गई ये। आगे आओ, आगे हमसे कह रहा है, अब ये वाला लिंक कर सकते हो कि एल के की माँ है, जो एल है के की माँ है, तो एल का ब्याह इससे करा दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। आगे आओ, पी का एल से क्या संबंध है, पी ये है, एल ये है, तो पी का इसका, इसकी बात कर रहे हैं, और एल से मतलब कंपेयर इससे कराना है, तो ये क्या बनेगा, ससुर, ससुर बन जाएगा मेरे भाई, पिता नहीं बनेगा, पिता तो ए के लिए बनेगा, ससुर बनेगा एल के लिए। चलिए फादर इन लॉ। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान है भाई, आ गया नल्ला, ने एक भारतीय नागरिक को फांसी देने का आदेश दिया जिसमें उसके एक रॉ एजेंट होने का दावा किया है। अच्छा, तो मतलब समझ गए बात को, पाकिस्तान में एक भारतीय नागरिक को फांसी, उन्होंने क्या किया, एक अपने होगा उसे फांसी देने का आदेश दे दिया उनकी कोर्ट ने, जिसमें एक रॉ एजेंट होने का दावा करते हैं। वो ये कह रहे हैं जो ये बंदा है जिसको हम फांसी देंगे वो एक रॉ एजेंट है। चलो, भारतीय नागरिक है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, फांसी देना है इसको ध्यान रखना है, और रॉ एजेंट पे ध्यान रखना है, 3 चीज़ों पे। आगे आओ, कार्रवाई क्या करेंगे, जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो क्या कार्रवाई करेगी, अरे भैया हम तो घुस घुस के मार रहे हैं भाई, है लोग प्रूफ मांग रहे हो, हम घुस घुस के मार रहे हैं, हाँ चलो इनकी धज्जियां उड़ाते हैं। भारत को इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए। भैया बिल्कुल, अगर हमारे किसी फौजी को या किसी भी सिविलियंस को जो भी ये दावा कर दिया है, चाहे रॉ एजेंट हो, उसको अगर ये कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, द हेग में है, हाँ उसमें क्या करनी चाहिए, चुनौती देनी चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है। भारत को ठीक है, निष्पादित किए गए जाने वाले व्यक्ति को राष्ट्रीयता से
इनकार कर देना चाहिए है गलत बात है भैया, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। हम कहते हैं भैया हमारा है ही नहीं है उन लोगों की तरह, अरे हाँ हम क्या डरे हैं चलिए तो पहला ऑप्शन सही है। अब ये एक पजल का सेट है मेरे बच्चे, 6 दोस्त हैं JMNOST, उत्तर की ओर मुख करके एक बेंच पर बैठे, लेकिन उसी क्रम में नहीं है, 6 लोग हैं और सारे के सारे किधर देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं। MN के बीच में 2 व्यक्ति हैं, जिसके बारे में नहीं पता उसको साइड में लिख दो। M अच्छा बनाते चलो, इसको बनाना पड़ेगा। हाँ MN के बीच में 2 लोग हैं, M ये हो गया और N मेरे बच्चे ये हो गया। इनके बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 लोग बैठा दिए। अब एक और कंडीशन इसके लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता है कि राइट साइड पे बैठे कि लेफ्ट साइड पे बैठे। तो एक कंडीशन अपन नीचे बना लेते हैं, ये बन गया M, ठीक है। इनके बीच में 2 लोग हो गए और यहाँ पे कौन आ गया, N, ठीक है। आगे आओ अब हमसे कह रहा है आगे बढ़े तो O और N के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। तो अभी तो अपन बना सकते, काफी कंडीशन बन जाएंगी, तो साइड में लिख दो O और N के बीच नहीं कंडीशन नहीं बनेगी, यहां से लिखना चाहो तो बना दो, यहां पे सीधा बना दो। अगर हम 6 लोग हैं, N ये है, अगर हम इधर O को ले जाते हैं मेरे भाई तो 6 से ज्यादा बन जाएंगे, क्योंकि 1 2 और 3 लोग हैं। O यहाँ बैठाओगे, यहाँ बैठ नहीं सकता क्योंकि 3 और 3 6 से ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन लोग 6 हैं तो अपन को यहाँ बिना लिखे बन जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 O मेरे बच्चे यहाँ पे आ जाएगा, O ये आ गया। इसके अकॉर्डिंग देखो तो इसके अकॉर्डिंग भी, अरे अच्छा ये सेम लिख दिए क्या, यहाँ पे इसको कर लो N और ये कर लो M, ये N हो गया, ये M हो गया। चलो इधर देखो तो इधर करेंगे 1 2 3 O मेरे बच्चे यहाँ आ जाएगा। अब कितने लोग बैठ गए, 5 लोग बैठ गए, 5 ही ऊपर बैठ गए। आगे आओ, आगे हमें पता चला S और T के बीच 2 लोग हैं, S और T के बीच 2 लोग हैं। अच्छा तो अभी तो ऑप्शन है, साइड में लिख दो इसको, S और T के बीच में 2 लोग हैं शॉर्टकट में। आगे आओ, J T का निकटतम पड़ोसी है जो M के बाईं ओर, पहले तो J को बिठाओ, J और T को, J T का निकटतम पड़ोसी है, केवल यही ऑप्शन है जहां बैठ सकता है, क्योंकि आगे अगर नया बनाएंगे भी तो वहां पे नहीं बैठा पाएंगे। अब मेरे बच्चे, अब अपन को किसको बैठाना है, T को पहले बैठाते हैं, और हमसे बोल रहा है कि जो के वर्ड किसके लिए लगा है, T के लिए, M के बाईं ओर या N के दाईं ओर किसी भी स्थान पर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बैठाऊं, सुनना, यहाँ पे मैंने T बैठा दिया, यहाँ पे किसको बैठाता हूँ, J को, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि जो वर्ड किसी लिए लगा, T के लिए, T M के बाईं ओर हो गया, ठीक है, और N के दाईं ओर किसी भी स्थान पर नहीं है। N के दाईं ओर भी बैठ रहा है, इसका मतलब इस वाली कंडीशन में कहीं नहीं बैठेगा। अगर आप बैठाओगे भी तो यहाँ पे जबरदस्ती बैठाओगे तो भी गलत हो जाएगा। अब बोल दो सर यहाँ पे बैठा दो और J को यहाँ बैठा दो, तो भी M के बाईं ओर हो गया, M के लेफ्ट में हो गया, और N के राइट में हो गया, तो भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे आओ, अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं किसको, T को बैठाओ, यहाँ बैठा दो, और J को अपन यहाँ बैठा देंगे, ठीक है, बैठा दिया। अब एक बार इस लाइन को फिर चेक कर लो, जो कि M के बाईं ओर, ये M के बाईं ओर नहीं दाईं ओर है। आगे आओ, N के दाईं ओर किसी भी सीट पर N के दाईं ओर भी नहीं है, ठीक है। अब सुनो, आगे आओ, O किसी भी एक सिरे पर बैठता है, O सिरे पे बैठा हुआ है, अब इसको बैठा दो। जो वाली कंडीशन अपनी थी इसको सेटिस्फाई करा देते। T और S के बीच में 2 लोग हैं, 1 और 2 लोग हो गए, और मेरे बच्चे यहाँ पे कौन आ जाएगा, S। ये पूरा हमारा बन के तैयार हो जाएगा स्ट्रक्चर। चलो और आगे, हाँ एक और लाइन देखिए, उसको भी चेक कर लेते हैं। T के दाईं ओर 2 से अधिक लोग बैठे हैं। हाँ भैया, T के दाईं ओर 2 से अधिक लोग बैठे, इसका मतलब बिल्कुल मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। आगे आओ, O और J के बीच कितने लोग बैठे हैं भाई, O ये है, O यहाँ पे है, J यहाँ पे है, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, ऑप्शन डी। आगे आओ, निम्नलिखित में से कौन T का निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, T का निकटतम पड़ोसी है, अच्छा T का निकटतम पड़ोसी देखो J भी है और M भी है। आ जाओ, इनमें से कौन सा दे रखा है, J ही दे रखा है भाई, ये तो पहले ही बोल रखा था, क्वेश्चन में ही बोल रखा था, यहाँ से तो क्वेश्चन से सीधा कर सकते थे इसको। आगे आओ, आगे हमें स्टेटमेंट से है और कंक्लूजन से, बहुत प्यारा प्रश्न है। बोल रहा है कथन, लेनोवो ने एक नया लैपटॉप लॉन्च किया है और छात्र, देखो एक एक बात को अपन को क्या करना है, अंडरलाइन। नया लैपटॉप लॉन्च किया है, पहली चीज,
और आगे बोल रहा है छात्र इसे, स्टूडेंट्स के बारे में, विशेष ऑफर मूल्य पर खरीद सकते हैं। छात्रों की भी बात की है और छात्रों को ऑफर देने की भी बात की है। आगे आओ, केवल छात्र ही इसे नए लैपटॉप को खरीद सकते। भैया केवल जो वर्ड लग गया ना, इसकी वजह से ये पूरे का पूरा कंक्लूजन हमारा गलत हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। कोई चीज़ ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ स्टूडेंटों के लिए बनाई गई है। उसने ये बात बोली है कि जो लेनोवो ने नए बनाए हैं उनमें छात्रों को क्या करेंगे, विशेष छूट देंगे। ठीक है, तो केवल नहीं बना है, केवल वर्ड नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। आगे आओ, लेनोवो छात्रों को किफ़ायती दामों पर लैपटॉप ऑफर कराना चाहता है। बिल्कुल सही बात है, तभी उनके लिए बनाए गए, तभी छात्रों का जिक्र किया गया है, तभी उनके ऑफर की बात की गई है, क्योंकि वो किफ़ायती दरों पे आपको उपलब्ध करा देंगे। चलिए, इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन बी इस तरह का। चलिए, एकदम आसान सा है भाई। क्या कह रहा है, वेन डायग्राम से है, ऊटी, मनाली और हिल स्टेशन। अरे भाई ऊटी वूटी तो तब जाओगे जब नौकरी वोकरी लग जाए, ब्याह व्याह हो जाए, तब तो जाओ, मजे भी आए। हाँ। इसको देखो, ऊटी, मनाली और हिल स्टेशन। मेरे बच्चे ये दोनों के दोनों क्या हैं, हिल स्टेशन है। ऊटी अलग जगह है और मनाली अलग जगह है। भाई गोवा भी डाल दें, गोवा वाले बीच पे। आ जाओ, आइए। अभी देखो हांगकांग ले गए थे, तुम्हें लंदन ले गए, वॉशिंगटन ले गए, अब तुम्हें कहाँ घुमाया, ऊटी घुमाया और मनाली घुमाया। हाँ, घूमते रहा करो। आ जाओ, यह है मेरा इनइक्वालिटी से है। क्या कह रहा है, ए से लेके जेड तक जाना है, ए से लेके जेड तक जाना है। बहुत जल्दी से इसको बना देते। ए ग्रेटर देन एंड इक्वल ऑफ बी, ग्रेटर देन ऑफ सी, और सी कह रहा है ग्रेटर देन ऑफ जेड। यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक गए, इतना दिखा। चलो आगे हमें पता चला मेरे बच्चे कि अपने को किसकी तरफ जाना था, सबका मुंह एक ही तरफ है और सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है, ग्रेटर का है। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड पे चेक करो, एफ से लेके ई तक जाना है, एफ से लेके ई तक बना दो जल्दी से। एफ ये है और ई इधर है, एफ लेस देन एंड इक्वल ऑफ सी, सी लेस देन एंड इक्वल ऑफ डी और ई। ये इस तरह से बन जाएगा। मेरे बच्चे ये सबके मुंह एक तरफ हैं, बिल्कुल हैं। सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है, ग्रेटर का। किसको ग्रेटर कर रहा है, ई को कर रहा है। इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। चलिए, ये क्या है, पजल नहीं, ये मैट्रिक्स का है। अच्छा, इधर से देखते हैं इसको। बोल रहा है कि शब्दों की संख्या वगैरह वगैरह पढ़ते लेना, खुद से पढ़ लेना। सिर्फ इसमें जो कीवर्ड पकड़ने के होते हैं उसने पकड़ा टी। अब बस आप देख लीजिए नॉर्मल है या फिर इसमें रिवर्स लगा है। टी 1 4, 1 और 4, टी है 3 4, 3 ये है, 4 ये है, बिल्कुल लग जाएगा। चलो मेरे भाई, अब सीधा करते हैं। नाम लिख दो, क्या नाम है, ट्रायल। ट्रायल को देखो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टी से। टी 3 4 है, बिल्कुल है। पहला मान्य होगा, दूसरा भी मान्य होगा भाई। हाँ, अब तुरंत पहुंच जाओ एल पे। एल देखो, एल 31 है कि नहीं है, 31 ये रहा एल। डब्लू है यहाँ पे, देखो 31, 3 और 1, इसको देखा जाता है इस तरह से। हाँ, तो ये तो नहीं बना, ऑप्शन फोर्थ हमारा गलत हो गया। अब फर्स्ट के लिए क्या याद करेंगे, अब हम करेंगे आर। 99 है, 9 ये है मेरा, इधर से 9 ये रहा, यहाँ से ये आओ और ऊपर से यहाँ पे आओ। आर है, चलेगा, दोनों सही हैं। और 41 भी सही हुआ था। अब मेरे भैया इसको देखो, यहाँ से क्या है, 22 को चेक करो। 22 पे कौन है, आई। आई का मतलब थोड़ा सा हटा दें इसको। हाँ, 22 यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो क्या है, आई है। हाँ है, बिल्कुल है, ये भी सही है। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। गलत कौन से होंगे, देखो 4 तो गलत कर ही चुके हैं। अब मेरे बच्चे देखो, अगर हम किसको देखें, टी को, 58 पे है, 5 ये है, 8 ये है, यहाँ पी है, तो सेकंड गलत हो जाएगा। 95 पे चेक करो, 95 9 ये है और 5 ये, यहाँ पे एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पे टी बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बहुत प्यारा प्रश्न था, एक बार रोक के वीडियो को इसको देख लेना। चलिए अगले प्रश्न। अच्छा, यहीं तक था, ये सेट मेरा यहीं तक था। अगले सेट में अगली मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और मेहनत को दोगुना करते रहें, क्योंकि सफलता ऐसे नहीं मिलती है।
सफलता उसी की दीवानी होती है जो उस पर मर मिटने को तैयार होता है। शिद्दत से चाहो है तो सारी कायनात तुम्हें मिलाने में मदद करती है भाई। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, शब्बा खैर, थैंक यू।